तो हाँ प्यारे बच्चों, जय माता दी, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है आपके ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस इंग्लिश मीडियम के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। उन सभी वीडियोज़ की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिजिक्स का चैप्टर है और चैप्टर 10 है आपके मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार यानी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन कलरफुल बेस्ट नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर आप इन नोट्स को लिखना चाहते हैं अपनी नोटबुक में तो वो भी लिख सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज़ करने के लिए आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट करना है। आपको स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और ये नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र क्या होता है और क्या हमारे यूज होता है। ये शरीर का जो अंग होता है, ये ह्यूमन आई यानी आँख होती है, वो हमारे लिए किस प्रकार से लाभप्रद है। तो देखिए, द ह्यूमन आई इज ए वेरी वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव sense organ or eye enable us to see the colorful world around us. Okay, or these are located in the eyeball or the diameter of the eyeball is approximately 2.3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर फंक्शंस यानी मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उनके कार्य। तो सबसे पहले है आपके कॉर्निया। तो कॉर्निया के बारे में पूरा डिटेल से मैंने लिखा हुआ है कि इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे इंटरनिंग द आई ओक्यूर्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। और उसके बाद में सेकंड है आपके लेंस। तो लेंस के बारे में भी आप कंप्लीट डिटेल से देख सकते हैं। और तीसरा जो पार्ट्स है वो है आइरिस। आइरिस के बारे में भी आप कंप्लीट देख सकते हैं कि बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज़ ए डीप मस्कुलर डायफ्राम और विच कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पुपिल। उसके बाद में है पुपिल, 4 नंबर पार्ट है ये आपके, ये भी आप देख सकते हैं कि द पुपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरनिंग द आई। और 5 नंबर जो पार्ट है वो आपके हैं रेटिना। तो रेटिना के बारे में भी कंप्लीट आप देख सकते हैं इसमें कि इट इज़ ए सॉफ्ट माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेन इन विच लाइट सेंसिटिव सेल्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स व्हेन illuminated और लाइट सेंसिटिव सेल बिकम एक्टिव एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में है 4 पॉइंट यानी दूरबिंदु। अब देखिए दूरबिंदु क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है आपके 4 पॉइंट और एक होता है आपके नियर पॉइंट। दोनों को आपको अच्छे से याद करके जाना है, दोनों इंपॉर्टेंट है आपकी। तो देख, द फॉर हाईएस्ट पॉइंट अप टू विच ऑन आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द 4 पॉइंट ऑफ द आई। और यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है इसको आपको ज़रूर पढ़ना है कि फॉर ए नॉर्मल आई दिस पॉइंट इट इज़ ए इन्फिनाइट डिस्टेंस हैंस ए नॉर्मल आई कैन क्लियरली सी ऑल द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनाइटी डिस्टेंस। और उसके बाद में नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट के बारे में भी आप देख सकते हैं। नियर पॉइंट क्या होता है, जो निकट बिंदु है वो क्या होता है, टू कंफर्टेबली सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली इट हैज़ टू बी कीप्ड एट लीस्ट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओवर आई, दिस इज कॉल्ड नियर पॉइंट। और ये आपके नोट है, द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट फ्रॉम द आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर।
इसको भी आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और उसके बाद में है पावर ऑफ एकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, इट कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशंस। तो इसको भी आपको याद करना है। और ये देखिए कंप्लीट जो आपको नोट्स हैं वो पूरे नोट्स आपको दिए गए हैं इस वीडियो में, तो कंप्लीट नोट्स आपको तैयार करने हैं। और उसके बाद में विजुअल एंड डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन, तो इसको भी याद करना है आपको। ये क्या है कि जो दोष होते हैं आँखों में, जो दोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी को डिटेल से लिखा गया है कि देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन इन द आई। तो इसमें पहला है मायोपिया, दूसरा है आपके हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा है आपके प्रेस बायोपिया। तो तीनों दोषों का कंप्लीट डिटेल से आप इसमें एक्सप्लेन द्वारा देख सकते हैं। तो इसमें पहला है मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस। ओके, तो इसको आप अच्छे से याद करें कि ए पर्सन विद नियर साइटेडनेस कैन सी नियर बी ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट कीप्ड फॉर अवे क्लियरली। इसमें क्या होता है कि इसमें जो निकट की जो वस्तुएं होती हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट देख नहीं सकते हैं। और इसके निवारण के लिए हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए हम जो आपके लेंस होता है वो कौन सा यूज होता है वो भी हम आपको बताएंगे। द डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ए सच डिफेक्टिव पर्सन डज नॉट कम टू इन्फिनिटी बट कम्स क्लोजर टू द आई, इसको याद करना है। उसके बाद में इस दोष उत्पन्न होने के कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन से कारण हैं, तो इसमें 2 कारण मैंने लिखे हैं, दोनों कारणों को आपको याद करना है। और यहाँ पर नोट जो लिखा हुआ है इसमें इसका निवारण है, यानी कौन सा लेंस आपके इसमें यूज होता है। ओके, तो ये भी हमने स्पष्ट रूप से इसमें इंक्लूड किया नोट्स में। उसके बाद में है हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस। ओके, तो इस दोष को भी आप देख सकते हैं, इसके उत्पन्न होने के कारण इसमें 2 कारण हमने इंक्लूड किए हैं, तो दोनों कारणों को आपको लिखना है। और इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। और उसके बाद में है प्रेस बायोपिया, तो ये जरा दृष्टि दोष होता है। इसमें क्या होता है कि न तो हम पास की वस्तुओं को देख सकते हैं और न ही हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। और इसमें हम कौन से लेंस का यूज करते हैं, बायोफोकल लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों होते हैं। ओके, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिज्म की। तो प्रिज्म क्या होता है इसके बारे में आप कंप्लीट देख सकते हैं कि द होमोजेनियस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम इंक्लूज्ड बिटवीन 2 प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंक्लाइंड एट सम एंगल इट इज़ कॉल्ड ए प्रिज्म। तो ये प्रिज्म का डेफिनेशन दिया गया है। और प्रिज्म से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको हमने सबको लिखा है, सबको इंक्लूड किया है। और सबको हमने क्या किया है, सबको प्यारे बच्चों हमने क्या किया है इसमें इंक्लूड किया है और हाईलाइट किया है। जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको हमने हाईलाइट किया है, तो उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रिंसिपल सेक्शन आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है आपके, और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, यानी विचलन कोण क्या होता है। ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। तो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन का डेफिनेशन आपको ज़रूर याद करना है। उसके बाद में है डिस्प्लेसन्स ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो इसमें कलर डिस्प्लेसन से पहले आप देख सकते हैं वर्ण विक्षेपण, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो ये वर्ण विक्षेपण की डेफिनेशन आपको दी गई है, ये आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में है डिस्प्लेसन्स ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। तो ये आप देख सकते हैं इसमें स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन दी गई। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम के बारे में, और ये आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको ज़रूर याद करना है, अच्छे से याद करना है आपको। और यहाँ पर नोट लिया है, तो नोट में भी जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हमने हाईलाइट किया है कि रेड कलर्ड लाइट
रे हैज़ द लिस्ट डेविएशन, यानी विचलन सबसे कम किसका होता है, रेड का होता है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका होता है, हाईएस्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों वियोलेट, यानी जो बैंगनी रंग है उसका सबसे ज़्यादा होता है और रेड का सबसे कम होता है। ये आपको याद करना है। रीजन फॉर डिस्पर्शंस ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, तो ये इसके कारण हैं। और उसके बाद में है रेनबो। रेनबो क्या होता है प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष कैसे बनती है पूरा डिटेल से इसमें लिखा है, तो ये आपको याद करना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और उसके बाद में है एटमॉस्फेरिक के रिफ्रैक्शन, ये भी आपको याद करना है। जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उसके उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो ये सारे कारण इसमें सारे रीज़न हमने इंक्लूड किए हैं। और उसके बाद में है इसके एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है कि जो तारे हैं, ट्विंकल ऑफ स्टार्स, तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो इसका पूरा डिटेल से इसमें लिखा गया है। और उसके बाद में है जो ग्रह होते हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। और उसके बाद में तीसरा है ईयरली सनराइज एंड लेट सनसेट, इसको भी याद करना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद करना है कि फेनोमेनन ऑफ एब्सॉर्बिंग लाइट बाय माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड स्प्रेडिंग इट अगेन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है अच्छे से। उसके बाद में है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, यानी जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उसकी तीव्रता, तो उसकी तीव्रता का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है कि IS, और ये जो यहाँ पर सिंबल है ये आपकी व्युत्क्रमानुपाती का है, इसको आपको याद करना है 1 लेमडा और इसकी पावर कितनी है 4। उसके बाद में है टिंडल इफेक्ट, यानी टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो टिंडल प्रभाव काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है ब्लू कलर ऑफ क्लीन स्काई, यानी आकाश का रंग जो नीला होता है वो क्यों होता है, किस कारण से होता है, तो ये इसका डेफिनेशन दिया गया है। इसके बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं, अच्छे से आप याद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।